जय हिंद क्लास। कल हमने लेक्चर में कुछ कुछ कवर किया था, ठीक है ना, जिसमें एक सबसे पहले ये था थ्योरम थी डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हो गया था ये। आगे वाली थ्योरम देख लेते हैं, ये भी हो गया था। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये भी हमने करा दिया था, लेक्चर जाके देख लीजिए जो नहीं देखे थे। अगला है इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट्स अ पैरेललोग्राम, ये भी करा दिया था, ठीक है। 8.3 थ्योरम मतलब ये आ गई। 8.4 थ्योरम मतलब चौथी वाली, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स सॉरी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी सारी थ्योरम एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा थ्योरम ही आती है, ठीक है ना। प्रूफ कीजिए कि अपोजिट साइड इसके इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, प्रूफ कीजिए कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अगर सारी साइड्स अगर मतलब अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल हो गए तो प्रूफ कीजिए ये पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान रखिएगा। इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज पैरेललोग्राम, ये भी हो गया था। हम बस बता दे रहे हैं क्या क्या हो गया था, बाकी सारी चीजें आप देखते रहिएगा। और डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के उद्देश्य क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, जो क्वाड्रिलेटरल के मतलब ध्यान समझना, इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर मतलब क्वाड्रिलेटर के डायगोनल्स जो है अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करें देन इट्स अ पैरेललोग्राम, तो वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, ये प्रूफ करना था। अब अगला क्वेश्चन, ये एग्जांपल है, ठीक है ना। आइए एग्जांपल शुरू करते हैं। सो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, ठीक है ना। सो दैट ईच एंगल ऑफ राइट एंगल इज सॉरी ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। हमको इसमें ये प्रूफ करना है कि जो रेक्टेंगल के सारे एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, ठीक है ना। अगर हम एंगल ए को 90 डिग्री मान लें, ठीक है ना, और एंगल बी को प्रूफ कर दें कि 90 डिग्री है, समझ में आ रहा है ना। तो एंगल ए, अब ये दे रखा है कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल, हम चेक मतलब लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है, पैरेललोग्राम है, क्या है, पैरेललोग्राम। यहां लिख दीजिए चलिए, यहां लिखिए ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। एक बार चेक करो मार्क कहां करना है इसमें। यहीं पे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, समझ में आया। चलिए ए बी सी डी क्या है भैया, पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। लेट कर लीजिए, लेट एंगल ए बराबर 90 डिग्री, कितना लेट कर लीजिए, एंगल ए बराबर 90 डिग्री, समझ में आया ना। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो क्या जो ए बी होगा वो पैरेलल होगा सी डी के, बोलो, और जो ए डी होगा वो किसके पैरेलल होगा, बी सी के, समझ में आया। दूसरी चीज, एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। अब यहां लिख दीजिए कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। कहाँ है, एडजेसेंट एंगल, क्या भैया, एडजेसेंट एंगल, बोलो। एंगल ए बराबर 90, एंगल बी बराबर नहीं पता है तो 180 डिग्री, तो एंगल बी बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अगर एंगल बी बराबर 90 डिग्री हो गया तो एंगल डी बराबर ही 90 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड सॉरी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चले। नहीं है, क्या हुआ, कंफ्यूजन है क्या,
तेरे तो एग्जाम्पल है तो बुक में ही दिया हुआ है, ठीक है, हम बस समझा दे रहे हैं। आगे चले। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 कौन सा है भैया? एग्जाम्पल नंबर 2, आइए देखते हैं। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमको प्रूफ करना है कि सो दैट डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस, रोम्बस के जो सही हुए होते हैं, क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल्स होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं भैया? परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ले लीजिए रोम्बस ए बी सी और डी, यही है? नहीं समझ में आ रहा क्या? बुक देना पूरी, एनसीईआरटी देना। हाँ ठीक है। चलिए इसमें एसी क्या है भैया? डायगोनल है। एसी क्या है? डायगोनल है। समझ में आ रहा है ना? और बीडी भी क्या है? डायगोनल है। बीडी क्या है? डायगोनल है। ये है पॉइंट ओ। क्या है ये पॉइंट? ओ। समझ में आया? यहां लिख दीजिए। और ठीक है, चलो देखो, तुम ट्रायंगल ले लो ए ओ डी। ध्यान समझना भैया, कौन सा ट्रायंगल? ए ओ डी। और कौन सा? सी ओ डी। एंड ट्रायंगल सी ओ डी। चैलेंज वाला काम यही है कि ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, ठीक है ना? कौन सा ट्रायंगल ले लिया हमने? ये वाला और ये वाला, ठीक है ना? एक चीज रोम्बस के बारे में ध्यान रखिएगा। रोम्बस के बारे में क्या ध्यान रखिएगा? इसकी सारी साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ये सारी साइड क्या होती है भैया? इक्वल होती है। रोम्बस की सारी साइड प्रॉपर्टी पहले ही लिखवा के आ चुके हैं। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए यहां लिख दीजिए ए डी बराबर सी डी। ए डी बराबर सी डी कहां है भैया? क्योंकि क्या ये रोम्बस है। क्या ये? यह लिखिए रोम्बस साइड्स आर इक्वल। बोलो अगला। अच्छा ओडी बराबर ओडी हो जाएगा, कहां है? कॉमन है। नहीं समझ में आ रहा है? आगे ओ ए बराबर हो जाएगा ओसी के, कहां है भैया? क्योंकि जो पैरेललोग्राम है इसके जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बोलो बाबू भैया। जो है पैरेललोग्राम क्यों है? पर पैरेललोग्राम ही तो लिया है बाबू। रोम्बस पैरेललोग्राम नहीं होता है। क्वालिटी तो सारी पैरेललोग्राम वाली ही होती है। तो पैरेललोग्राम के सॉरी डायगोनल्स क्या होते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हो गया। ट्रायंगल ए ओ डी बराबर हो जाएगा, सॉरी कॉन्वेंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी के किससे? साइड 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 से। अगर ऐसा हो गया तो एंगल ए ओ डी बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ डी के किससे? सीपीसीटी से। हाँ भैया चलिए, तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी बराबर 180 डिग्री कहां है? लीनियर पेयर एंगल से। नहीं समझ में आ रहा क्या? तो एंगल ए ओ डी एंगल सी ओ डी के बराबर था, तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी बराबर 180 डिग्री कहां है भैया?
क्योंकि एंगल ए ओ डी बराबर है एंगल सी ओ डी के, तो 2 एंगल ए ओ डी बराबर 180 डिग्री, तो एंगल ए ओ डी बराबर कितना, 90 डिग्री। प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया कि जो रंबस का डायगोनल सही है दूसरे क्या करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि एंगल, अच्छा एंगल ए ओ डी बराबर 90 डिग्री आ गया, तो एंगल बी ओ सी बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी सी ओ डी, सॉरी सी ओ डी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। क्या लिखा है मास्टर, 90 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली एंगल ए ओ डी, एंगल बी ओ डी बराबर एंगल सी ओ डी और बराबर एंगल ए ओ डी, सॉरी ए ओ डी, अच्छा ए ओ बराबर एंगल ए ओ बी, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। नहीं समझ में आया? अरे एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, क्या क्या लिख दिए, अरे कुछ पैर से लिख देते हैं। हालांकि सिमिलरली के बाद यहां आपको लिखना चाहिए था एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल बी ओ सी के, कितना भैया, 90 डिग्री। नहीं समझ में आएगा? इसमें कोई डाउट वाउट हो तो पूछ लो। अब जो पढ़े नहीं है वो डाउट क्या है, पूछ रहा नहीं बुझा रहा होगा क्या कर रहा है मास्टर, बस कुछ कुछ लिख रहा है, अच्छा लग रहा है। आगे चले। अच्छा ये कौन सा चैप्टर नंबर है, 8 है। टोटल कितने चैप्टर हैं, मतलब कि और 4 चैप्टर इसके बाद और बचे हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब दिसंबर में सिलेबस फिर खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद बैच नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके बाद कुछ चैप्टर हम चूज करके, जैसे पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ट्रायंगल, समझ में आ रहा है ना, लाइन एंड एंगल नहीं, ट्रायंगल के और पॉलिनोमियल के और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, स्टैट्स के, ये 4 चैप्टर आएंगे जो क्लास 10th में भी हैं, ठीक है ना। फिर इनके हाई लेवल के क्वेश्चन कराना स्टार्ट करेंगे उसी एक महीने में जब आपका पेपर चल रहा होगा, फरवरी में पेपर स्टार्ट होता है, ठीक है ना। उसमें हाई लेवल के क्वेश्चन, पॉलिनोमियल के बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, बहुत, मतलब हमें लगता है कि अगर तुमको पॉलिनोमियल अच्छे से पढ़ना है ना तो कभी एसएससी का अलजेब्रा उठा के पढ़ना, तुमको वहां दिखेगा पॉलिनोमियल होती क्या चीज है। x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 5, x की पावर 7, x की पावर 14, x की पावर 32 तक चला जाता है सिलेबस, समझ में आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा दिल थाम के बैठिएगा, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, एग्जांपल देखते रहिए। ऑनलाइन वालों यहाँ थोड़ा सा ब्लर आ रहा, ब्लर मतलब इन द सेंस लाइट ज्यादा पड़ रही होगी, इसलिए लोड मत लीजिएगा, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो चलिए इससे पहले समझने का प्रयास किया, देखिए कुछ कुछ चीज समझाते हैं आपको। देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के होगा ऐसा। अच्छा इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को जोड़ के ये वाला एंगल आएगा। हाँ एंगल की प्रॉपर्टी, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, अगर ट्रायंगल के दोनों के अंदर वाले मतलब एंगल जोड़ दिए जाए तो बाहर वाला एंगल आ जाता है, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है।
क्या इसको इसको जोड़ के ये आएगा और इसको इसको जोड़ के आएगा, तो हमें बोला गया है ये वाला इसके बराबर है। किसके बराबर? ये वाला इसके बराबर है, क्योंकि एडी बाइसेक्टर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो टू एंगल सी बी ए, यही प्रूफ करना है। बी सी ए, टू एंगल बी सी ए। अच्छा, ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों को जोड़, क्योंकि दोनों सेम ही है तो हमने क्या लिख दिया? टू एंगल बी सी ए। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम है, बोलो। तो क्या इस पूरे एंगल को हम केवल एंगल डी ए सी लिख सकते हैं, बराबर टू एंगल डी ए सी लिख सकते हैं ना? तो टू से टू, यही प्रूफ करना था बस। बाकी अब शुरू करते हैं, अभी तो बस लिख रहे थे। बेटा चलिए भाई, देखिए भैया, ए बी बराबर है किसके? हाँ, ए सी के। ए बी किसके बराबर है? ए सी के। तो एंगल सी बी ए, एंगल बराबर हो जाएगा एंगल बी सी ए के। बोलो कहाँ है भैया? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू, यही होगा। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अच्छा ध्यान समझना, एंगल पी ए सी, एंगल किसके बराबर होगा? एंगल सी बी ए प्लस एंगल बी सी ए के। कहा है भैया? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बोलो, अगर ट्रायंगल के दोनों अपोजिट एंगल को जोड़ दिया तो बाहर वाले एंगल के बराबर हो जाता है। ये क्लास 6 या 7 पढ़ाया गया होगा आपको, ट्रायंगल जब पढ़ाया गया होगा। चलिए, तो एंगल पी ए सी बराबर हो जाएगा एंगल बी ए सी, सॉरी बी सी ए प्लस एंगल बी सी ए। कहा है भैया? क्योंकि एंगल सी बी ए जो है ना, ये एंगल किसके बराबर है? बी सी ए के। ये वाला इसके बराबर, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। तो एंगल पी ए सी बराबर हो जाएगा टू एंगल बी सी ए। इसको ले लो इक्वेशन 1। कितना ले लो भैया इक्वेशन? यहां तक किसी कोई डाउट हो तो हमारे से पूछ लो बाबू, नहीं तो फिर आगे चले। नहीं है? बढ़िया, आगे देखो। एंगल पी ए सी, एंगल पी ए बराबर हो जाएगा एंगल पी ए डी के। किसके? एंगल पी ए डी के प्लस एंगल डी ए सी के, प्लस एंगल डी ए सी के। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, यहां एक लाइन लिखिएगा कि एंगल पी ए डी बराबर है एंगल डी ए सी के, क्योंकि जो ए डी है ना, ए डी बाइसेक्ट, ए डी बाइसेक्ट एंगल पी ए सी, एंगल पी ए सी लिखा गया ऊपर। एडी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल पी ए सी। तो अपने मन से नहीं लिखना है इसको, ठीक है ना? अब यहां लिख दीजिएगा एंगल पी ए सी, ये वाला यहां लिख रहे हैं आप, ठीक है ना? बराबर एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी ए सी। क्यों? क्योंकि एंगल पी ए सी बराबर है एंगल डी ए सी के। तो एंगल पी ए सी बराबर हो जाएगा टू एंगल डी ए सी के। पी ए डी हमने, अरे ठीक है, कोई दिक्कत? इसको लो क्वेश्चन 2। नींद लग रही है ना? हाँ, मुंह धुल के आओ।
बैठे बैठे क्लसिया में सो रही है। पढ़ के आओ, समझ में आ रहा है ना? इतना इजी होता है बाबू ना, तो हमारा खुद को समझने में टाइम ना लगता। थोड़ा पढ़ाने से पहले कपिया में गूंज के आते हैं आधा घंटा, तब ऐसे बोर्डों के सामने खड़े होता है। इजी होता तो फिर गूंजते नहीं, ऐसे आगे बढ़ा के चल जाते। ठीक है ना? नहीं समझ में आएगा, क्लास में रहिएगा तब समझ में आएगा। हफ्ते में केवल 3 दिन आती है, अटेंडेंस रजिस्टर उठा के देख ले, अटेंडेंस शॉर्ट है आपकी, 70% अटेंडेंस है केवल। अब आप देख लीजिए जितने दिन नहीं आती आप। अभी अटेंडेंस रजिस्टर हमने अब 1.5-2 महीने का अटेंडेंस देखी हमने आपकी, अटेंडेंस शॉर्ट है आपकी। ट्यूशन में जिसकी अटेंडेंस 95% नहीं रहेगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। ट्यूशन के भरोसे मत रहना, यही नहीं मैं हर जगह की बता रहा हूँ। अटेंडेंस 95-96% नहीं रही, भूल जाओ। महीने में 1-2 दिन गैप हो सके तो मारो, 1-2 दिन की बात कर रहा हूं मैं, अगर पॉसिबल हो तो ही, वरना वो भी मत करो। और अगर कर रहे हो तो ऑनलाइन लेक्चर देके तब क्लास में बैठने आओ। ठीक है ना? वरना यही नहीं हर जगह परेशान रहोगे, हर जगह। ऑनलाइन वालों आपके लिए बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ना तो आप डेली क्लास में रहिए। ट्यूशन के भरोसे अगर रह रहे हैं तो स्कूल के भरोसे वैसा नहीं है, आप लोग पता ही है। ट्यूशन के भरोसे, किसी भी संस्थान के भरोसे है ना, तो एक कंडीशन 95% अटेंडेंस, 99% अटेंडेंस। इतना नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए, ट्यूशन नहीं होगा आपसे, कहीं पढ़ लो यार, नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। चलिए यहां लिखिए, बाई इक्वेशन 1 and 2, समझ में आया? तो हो जाएगा 2 एंगल BCA बराबर 2 एंगल DAC। 2 से 2 कट, सॉरी एंगल वह काट दिए यार, 2 से 2 कट गया, एंगल BCA बराबर हो जाएगा एंगल DAC के। ध्यान समझना मेरी बात, एंगल BCA ये वाला एंगल, एंगल DAC ये वाला एंगल, अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो क्या ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल हो जाएगी? बोलो बाबू भैया। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अरे ये बन रहा जेड यार, अरे गड़बड़ा गया। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है तो क्या AD जो है वो BC के पैरेलल होगा? और जो AB है वो CD के पहले ही पैरेलल गिवन है, तो अगर आमने सामने की अपोजिट साइड पैरेलल हो गई तो ABCD पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहां लिखना पड़ेगा, एक लाइन जगह ही नहीं है, यहां लिख देते हैं इसी के ऊपर। ठीक है ना? इफ एंगल BCA बराबर है एंगल DAC के, देन जो BC होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा? AD के। और जो AB है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? CD के। ये हमको क्या है भैया? गिवन है, समझ में आया? तो AB पैरेलल है CD के और जो BC है वो पैरेलल है AD के, तो ABCD इज अ, नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो हमरा से। कोई दिक्कत हो तो डिस्कस कर लो बाबू, नहीं फिर आगे चले। नहीं होगी दिक्कत, दिक्कत नहीं होती। चिल्ला चिल्ला के थक गए हम बाबू। लाइन एंड एंगल ट्रायंगल पे कमांड करो, लाइन एंड एंगल ट्रायंगल पे। पहले ही दिन जब लाइन एंड एंगल शुरू किया था ना हमने, तभी आपसे बोला था फट के फ्लावर हो जाओगे क्वाड्रेटरल में अगर लाइन एंड एंगल ट्रायंगल नहीं आएगा तो। बताया था ना, इस लेक्चर उठा के देख लेना, ऑनलाइन बोल रखा है हमने। लाइन एंड एंगल और ट्रायंगल जिसको जिसको नहीं आया, क्वाड्रेटरल कभी नहीं आएगा। और हमने यही बोला था, लाइन एंड एंगल छूटा तो ट्रायंगल छूटा, ट्रायंगल छूटा तो क्वाड्रेटरल छूटा, और लाइन एंड एंगल ट्रायंगल क्वाड्रेटरल जिसका छूटा उसका सर्कल गया, खत्म, ज्योमेट्री खत्म पूरी। ठीक है ना? यही 4 चैप्टर है ज्योमेट्री के। ठीक है? पहले ही लेक्चर से हम इसको बोलते हुए आ रहे, अब भी मैं बोल रहा हूं। ठीक है ना? अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले काम कीजिए, सबसे पहले जाके ट्रायंगल देखिए, आप लाइन एंड एंगल देखिए, उसके सारे क्वेश्चन लगाइए, ट्रायंगल देखिए, उसके सारे क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद इस चैप्टर पे आइएगा, बेहतरीन समझ में आएगा। और आपको लग रहा है कि एक बार देखना तो यार फिर बढ़िया, अरे भट्ट क्या अब्बा यार, फिर हल्के फुल्के आदमी हो, गौतम बुद्ध जमीन से पैदा हुए। चले मिटाए भैया, बहुत बढ़िया। देखो अगर पढ़ाने में कमी होती ना, हालांकि नहीं होगी, ठीक है ना, नहीं होता इसे, पढ़ाने में कमी भी नहीं होगी, ठीक है ना, पढ़ाने में कमी होती बाबू ने तो क्लास 8 वालों को ये लेक्चर समझ में नहीं आता, इतना तो हम जानते हैं, ठीक है ना।
अगर पढ़ाने में कमी होती तो क्लास 8 के जो बच्चे इसमें बैठे उनको लेक्चर समझ में नहीं आता, इसे पढ़ाने में कमी नहीं है, लापरवाही आप कर रहे हैं। आइए, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। एग्जाम में अगर आएगा तो फिर थोड़ा सा दिल दहलाएगा, चांसेस कम है। अभी तक नहीं आया, ये देखने को नहीं मिला ये क्वेश्चन एग्जाम में, अभी तक नहीं मिला ये, ठीक है। बट बहुत ईजी है, इतना ईजी है, इतना ईजी बाबू नुआ कि हम बता नहीं सकते कितना ईजी है, इतना ईजी बता ही नहीं सकते कितना ईजी है, ठीक है ना। अब तुम समझ जाओ कितना ईजी है। देखो, समझने का प्रयास करना। देखो बाबू, जो ए बी है ना, ए बी एंगल को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये बाबू भैया ना कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चल अगला, जो ये है ना बी सी, ये सी को बाइसेक्ट कर रही है। कहने का मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, वो दिक्कत हो तुरंत बताना हमरा से, ठीक है ना, जितना हम बोल रहे हैं। एडी जो है ना वो ए को बाइसेक्ट कर रही है। ए को बाइसेक्ट करने का मतलब ये वाला एंगल, समझ में आया। और जो सी डी है ना, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, सी को। इसके बराबर है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है, चलिए अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। एल वाली जो लाइन है ना, ये एम वाली लाइन के पैरेलल है। एल वाली जो लाइन है एम वाली लाइन के पैरेलल है। तो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा? होगा। अगर ऐसा होगा तो क्या इसका आधा भी इसके आधे के बराबर होगा? होगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या ये वाली लाइन जेड बना देगी? और अगर ये जेड बनाई तो क्या ये इसके पैरेलल हो जाएगा? बोलो। सेम यही कॉन्सेप्ट यहां लगा दें तो क्या ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा? अगर ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, तो एबीसीडी क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। हमको प्रूफ क्या करना है? कहां चला गया? एबीसीडी रेक्टेंगल है, क्या प्रूफ करना है? अब ये कैसे प्रूफ करोगे? आइए देखते हैं। अच्छा, इतना समझ में आ गया नहीं है? पहले ही बताओ, इतना समझ में आ गया? अब मेरी बात ध्यान समझना। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों जोड़ दें, कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। अच्छा, इसको आधा कर दें और इसको आधा कर दें तो कितना आएगा? 90 डिग्री। नहीं समझ में आ रहा क्या? अरे इस पूरे एंगल को जोड़ दें, इसको जोड़ दें तो 180, इसको आधा कर दिए, इसको आधा कर दिए तो 90। क्या ये 90 डिग्री हो गया? अगर एक को एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर लिए, फिर रेक्टेंगल क्या हो? फिर वो पैरेललोग्राम क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। वही जैसे ये प्रूफ हुआ वैसे ये भी प्रूफ हो जाएगा। यही तुम्हारी किताब में लिखा गया, पता नहीं कैसे लिखा गया, टीचर एक समझ में नहीं आया। समझ में आया? शुरू करें क्वेश्चन लगाना। पहले क्वेश्चन एक बार ध्यान से आप पढ़ लीजिए, ऑनलाइन वाला आप भी पढ़ लीजिए बाबू। टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्ट बाय द ट्रांसवर्सल पी। बना देते हैं फिगर एक बारी। ये दो लाइन है, ठीक है ना, एक ट्रांसवर्सल, ये एल है, ये एम है और ये पी है, ठीक है ना। सो दैट द क्वाड्रेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल, इस वाले एंगल से, इस वाले से, इस वाले से और इस वाले से एक क्वाड्रेटरल बनाया गया। क्या बनाया गया? क्वाड्रेटरल। इंटीरियर एंगल इज रेक्टेंगल। बताओ ये क्या है बाबू भैया? रेक्टेंगल है। यही प्रूफ करना है। नहीं समझ में आया क्या? आया? आइए देखते हैं आया तो। चलिए फिगर देखते रहिएगा और हम जो बता रहे हैं उसको समझते रहिएगा। देखिए एंगल पी ए सी, पहले लिख दीजिए एल जो है वो पैरेलल है किसके? एम के। एल किसके पैरेलल है? चलिए एम को क्या है? गिवन है, ठीक है ना। तो एंगल पी ए सी, एंगल पी ए सी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ए सी आर के। बोलो बाबू भैया, किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आया? अगला कॉन्सेप्ट,
एंगल पी ए बी, अभी मत लिखो इसको, अभी पहले एक कॉन्सेप्ट यहां ये लिखो कि एंगल पी ए सी, ठीक है ना, बराबर होगा एंगल पी ए बी के, एंगल पी ए बी के प्लस एंगल ए सी, सॉरी पी ए बी, हाँ ठीक है, और एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी, ध्यान समझना, पी ए बी सी ए बी, इन दोनों को जोड़ के आएगा ये बैल कहीं क्या, पी ए सी आएगा जोड़ के 180 बता रहा, कैसे 180 होगा, मुंह में आ गया फेंक दो, मास्टर एडजस्ट करेगा कहीं ना कहीं। अभी इस लाइन को चाहे तो आप मिटा भी सकते हैं, ठीक है ना। अब सीधे से पहले लिखिएगा एंगल पी ए सी बराबर है एंगल पी ए बी प्लस एंगल सी ए बी, नहीं समझ में आया क्या? चलिए, तो एंगल पी ए सी बराबर होगा एंगल सी ए बी, सी ए बी प्लस में सी ए बी, कहां है? क्योंकि एंगल पी ए बी बराबर है एंगल सी ए बी के। यहां लिखिएगा कि जो ए बी है ना, ए बी बाइसेक्ट एंगल पी ए सी। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा क्या? बाबू पहले पूरा तो लिखने दो। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत हो तो बक दो हमारा, तो नहीं है ना। चलो, यहां लिखिए एंगल पी ए सी बराबर टू एंगल सी ए बी, हाँ एंगल सॉरी हाफ ऑफ एंगल पी ए सी बराबर हो जाएगा एंगल सी ए बी के। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है, नहीं है ना। चलिए, अब अगला कॉन्सेप्ट लिखिएगा, एंगल एस, एंगल ए सी आर, हाँ एंगल ए सी आर दिखा सबको, कहां है? ए सी आर बराबर किसके होगा? हाँ ए सी डी, एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी सी आर या आर सी डी, एंगल आर सी डी, कोई दिक्कत? अब यहां लिखिएगा एंगल ए सी डी बराबर है एंगल आर सी डी के। क्यों? क्योंकि जो सी डी है वो बाइसेक्ट करता है, सी डी बाइसेक्ट एंगल ए सी आर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, हाँ नहीं है। यहां लिखिए एंगल ए सी आर बराबर एंगल ए, एक मिनट, ये वाली लाइन ना नीचे चेपना है, अरे ये वाली यहां लिख, चलिए एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी, वही सेम लाइन यहां लिख दीजिए, एंगल आर सी डी बराबर है एंगल ए सी डी के। क्यों? क्योंकि सी डी बाइसेक्ट किसको? एंगल ए सी आर को। नहीं समझ में आया? चलिए, यहां लिख दीजिए हाफ ऑफ एंगल ए सी आर, बोलो, बराबर टू एंगल ए सी, सॉरी टू एंगल ए सी डी, तो हाफ ऑफ एंगल ए सी आर बराबर एंगल ए सी डी। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है हो तो बताओ दो बाबू भैया। चलिए, इसको ले लीजिए इक्वेशन 1 और इसको ले लीजिए इक्वेशन 2। समझ में आया ना? क्वेश्चन थोड़ा इतना करने के बाद क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम ये वाला इसके बराबर कर देंगे, हाफ से डिवाइड कर देंगे, और हाफ से डिवाइड करने के बाद ये वाला एंगल इस वाले एंगल के
बराबर आ जाएगा। अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ गया तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल हो जाएगी। सिमिलरली ये वाली लाइन इस वाली लाइन के भी, इसी तरीके से ये वाली लाइन भी इस वाली लाइन के पैरेलल हो जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो ये वाला मतलब ये वाला एंगल मिला के, मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल मिला के कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा ना। और इसका हाफ कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो एंगल बी ए डी बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी सी डी बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। बाकी आप सीधा सीधा लिख सकते हैं एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। अभी इतना समझ में आया कि नहीं आया? कितना आ गया? आगे चले, घर जाके रिपीट कर लेना एक बार, बढ़िया रहेगा। बाकी नहीं रिपीट करोगे तो बाबू जाओगे जगह छोड़ के। अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना? कहीं सोच रहे हो अब खत्म हो गया हो, अभी तो क्वेश्चन 2 का काम है। अब यहां लिखिएगा एल जो है वो पैरेलल है किसके? एम के। एल किसके पैरेलल है? एम के। तो एंगल पी ए सी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी आर के। तो हाफ ऑफ एंगल पी ए सी बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए सी आर के। बोलो बाबू भैया, नहीं समझ में आएगा? अगर इतना हो गया तो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ए सी डी के। एंगल ए सी डी के किससे? बाई इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अगर ये बराबर हो गया तो जो ए बी होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा? सी डी के। या लिख दीजिए सिमिलरली जो हुआ एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए किसके बराबर हो जाएगा? एंगल बी सी ए, एंगल डी एस सी के। एंगल डी एस सी के बराबर हो जाएगा ना एंगल बी सी ए। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। जैसे हमने इसको बराबर किया था वैसे ये भी बराबर हो जाएगा। तो यहां लिख दीजिए एंगल डी एस सी। बोलो, अगर ऐसा हो गया तो जो बी सी होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा? ए डी के। हो गया? कौन सा? अरे हाँ, सॉरी, हाँ ठीक है, डी ए सी होगा। सॉरी बाबू, डी ए सी होगा। हाँ, अरे हाँ एस लिख दिया, ये वाला पॉइंट काउंट कर लिया, तब ना बवाल हो गया। खैर, ऐसा हो गया। ये अगर ऐसा हो गया मतलब जो ए बी है वो पैरेलल है किसके? सी डी के। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। और जो ए डी है वो किसके पैरेलल है? बी सी के। तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। नहीं समझ में आया क्या? आगे एंगल पी ए सी, एंगल पी ए सी प्लस एंगल एस ए सी, प्लस एंगल एस ए सी कितना हो जाएगा? किससे? लीनियर पेयर एंगल से। मतलब पी ए सी ये वाला एंगल और एस एस ए सी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। बोलो, यहां लिखो हाफ ऑफ एंगल पी ए सी प्लस हाफ ऑफ एंगल एस ए सी। बोली भी एक अक्षर तो ऊंटे पठान। एरिया देखो, एरिया क्या लिखा है उसमें मत समझो। हम बोल देते फेसबुक पे, हम समझाते कहा है फिर इसको, अगर किताब से समझ में आ जाता तो। ठीक है ना? हाफ ऑफ एंगल पी ए सी कितना हो जाएगा? एंगल बी ए सी प्लस एस ए सी का आधा कितना हो जाएगा? सी ए डी, ये भी डी ए सी, जो भी लिख लो। एंगल डी ए सी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अच्छा, बी ए सी और डी ए सी जोड़ के बी ए डी नहीं हो जाएगा? तो एंगल बी ए डी बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। हो गया। इफ एंगल बी ए डी बराबर 90 डिग्री देन ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। एंगल बी ए डी बराबर 90 डिग्री, सो
ABCD is a rectangle। इसमें कहीं डाउट हो तो पूछ लो बाबू। चले, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, बहुत बेहतरीन है वो एग्जाम्पल का, ठीक है ना। जितना देखने में डर लग रहा है उतना घटिया क्वेश्चन है। अभी हम बताएंगे कैसे होगा, फटाक से अब हो जाएगा। चले, आपको पता है जब आप क्लास में बैठ के कोई लेक्चर देखते हैं ना, मतलब फ्रंट टू फ्रंट, ऐसा माना जाता है कि लेक्चर ऑन द स्पॉट 40% याद हो जाता है। ऑन द स्पॉट 40% आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। घर जाके एक बार देख लिए ना, ये 65 से 70 के बीच में चला जाता है। उसको आप रिपीट कर लिए ना 3 बार रिपीट किए, 3 से 4 बार, 100% हो जाता है। एक बार रिपीट किए तो 80% रहता है, 2 बार रिपीट किए तो 85 से 90 के बीच में रहता है, और 3 बार रिपीट कर लिए सेम लेक्चर हुआ, 100% पहुंच जाता है, ठीक है ना। और उसको आप हफ्ते में 2-3 बार, हर हफ्ते एक बार रिपीट कर लिए, हर हफ्ते एक बार, फिर वो कंठस्थ हो जाता है। फिर आप उसको तब भूलिएगा जब आप साल 1.5 साल उसको दिखवा ही नहीं कीजिएगा, हल्का फुल्का भूलेगा। कोई रिकॉल कराएगा ना, फटाक से याद आ जाएगा। कुछ कुछ चीजें आपको हमेशा याद रहेंगी उसकी। समझ में आया ना, ये स्ट्रेटजी होती है। यहां पढ़िए, घर जाके देख लीजिए, 70% हो गया। उस 70% को 100% पहुंचाने के लिए 3 बार रिपीट कर लीजिए जो लेक्चर पढ़ा था। कितने क्वेश्चन करा यार? 5 क्वेश्चन। पहली बार एक क्वेश्चन करने बैठे को 2 मिनट 3 मिनट लगेगा पहली बारी में, दूसरी बारी में 2 मिनट लगेगा, तीसरी बारी में बिना देखे हो जाएगा। केवल कलम खींचेगी, डायग्राम वगैरह पे हाथ नहीं जाएगा, ठीक है ना। घर जाके पढ़िए बाबू तब ना। चलिए यहां देखिए, सो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म, ध्यान समझिएगा, सो दैट बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब जो एएस है ये किसका बाइसेक्टर है? डी का, सॉरी डीएस किसका बाइसेक्टर है? नहीं समझ में आ रहा क्या? क्वेश्चन पढ़ो। सो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, एंगल के जो बाइसेक्टर है ना वो एक पैरेललोग्राम, सॉरी मतलब पैरेललोग्राम को जो एंगल बाइसेक्टर है एक रेक्टेंगल को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। यही बताना है। हम थोड़ा डायग्राम बना के समझाते हैं। देखो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, इसके बाइसेक्टर आ गए, आगे बाइसेक्टर। अच्छा, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यही होता है। अच्छा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल, ध्यान समझना, अगर एंगल ए बी सी डी इसको नाम दिया गया, यही समझ लेना, बाकी क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। एबीसीडी नाम दिया गया तो क्या एंगल ए प्लस एंगल डी 180 होगा? होगा, ध्यान समझना। दूसरी चीज, हाँ ये क्या लिखा है? पी क्यू आर और एस, एंगल डी एस ए, ध्यान समझना, एंगल डी एस ए प्लस एंगल डी ए एस प्लस एंगल डी ए एस, डी एस ए, सॉरी एंगल एस डी ए, सॉरी बाबू, एंगल एस डी ए, एंगल एस डी ए प्लस एंगल एस ए डी, ध्यान समझते रहना इसको। ये बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए एस डी ए, सॉरी हाफ ऑफ एंगल डी प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। अरे एंगल एस डी ए, ये वाला एंगल हाफ होगा एंगल डी का और ये वाला एंगल हाफ होगा एंगल ए का। यहां से हाफ कॉमन ले लो, एंगल ए प्लस एंगल डी कितना है? 180। अगर ये 180 है तो कितना आ जाएगा? 90। मतलब इसको जोड़ के कितना आ गया? और हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। ये दोनों 90, तो ये कितना हो जाएगा?
अगर ये 90 होगा तो ये कितना हो जाएगा? अगर एक 90 हो गया तो क्या पी क्यू आर एस रेक्टेंगल हो गया? खत्म हो गया। कुछ नहीं समझ में आया क्या? कोई बात नहीं बाबू। अब इसको मिटा के हम समझाने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना? चलिए देखो, यहां सबसे पहले लिख देना कि जो डीएस है ना, डीएस यहां लिख देना डी एस बाइसेक्ट एंगल डी, यही तो ए एस बाइसेक्ट एंगल ए, बी क्यू बाइसेक्ट एंगल बी, और सी क्यू बाइसेक्ट एंगल सी। ये हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे देखिएगा, हमने लिखा एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, यही तो होगा। अच्छा यहां पे एक चीज और लिखिएगा, छोड़िए मत ही लिखिए, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ 180। बोलो, या फिर आप इसको ऐसा कर दीजिए, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल डी। अच्छा हाफ ऑफ एंगल मतलब ए एस डी, या फिर ए डी एस, क्या हो जाएगा? ए डी एस, डी ए एस लिखो पहले, एंगल डी ए एस, डी ए एस, और एंगल ए डी एस, एंगल ए डी एस बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। समझ में आया? इसको ले लीजिए क्वेश्चन 1, एंगल ए डी एस, एंगल ए डी एस प्लस एंगल डी ए एस प्लस एंगल ए एस डी, एंगल ए एस डी बराबर कितना? वो किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी के। नहीं समझ में आ गया? तो एंगल ए ये कितना दे रखा है? 90 डिग्री, प्लस एंगल ए एस डी बराबर 180, तो एंगल ए एस डी बराबर 180 माइनस 90, तो एंगल ए एस डी बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्या लिख दीजिएगा? एंगल ए एस डी बराबर है एंगल पी एस आर के, एंगल पी एस आर के किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यही तो होगा। तो एंगल पी एस आर बराबर कितने हो जाएगा? 90 डिग्री। बोलो, सिमिलरली एंगल पी एस आर बराबर 90 डिग्री, एंगल एस आर क्यू बराबर 90 डिग्री, एंगल क्यू सॉरी एंगल आर क्यू पी बराबर, और एंगल क्यू पी एस बराबर 90 डिग्री। बोलो, तो यहां लिख देना, सो पी क्यू आर एस इज अ सॉरी रेक्टेंगल सॉरी। नहीं समझ में आया क्या? आ गया? चलिए बाकी का अगला टॉपिक जो इसमें जो भी एक्सरसाइज का, ठीक है ना, उसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है ना? मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।